हेलो दोस्तों, क्या आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन निश्चित नहीं हो कि भारत में एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाने में आपको कितना खर्च आएगा, तो यह वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कि हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने की कॉस्ट जानने के लिए आगे बढ़ें, यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स दिए जाने आवश्यक हैं। 1, आप अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट से कितनी सेल्स करना चाहते हैं। 2, आप अपनी वेबसाइट पर किस प्रकार के फीचर एंड फंक्शनलिटी चाहते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने की कॉस्ट पूरी तरह से वेबसाइट की फीचर और फंक्शनलिटी पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा फंक्शंस वाली वेबसाइट उतना उसको बनाने में टाइम लगेगा और उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। एक पूरी तरह से मल्टीफंक्शनल ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको कस्टमर्स तक पहुंचने और प्रॉफिट को अधिकतम करने में हेल्प करती है। गुड न्यूज यह है कि भारत में लगभग 20,000 से 40,000 रुपए में बढ़िया काम करने वाली एसईओ फ्रेंडली और मल्टीफंक्शनल ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई जा सकती है। लेकिन सावधान रहें, प्रोफेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट की तलाश ना करें, बल्कि एक अच्छे वेब डेवलपर की तलाश करें, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप भारत में प्रोफेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट की तलाश करते हैं, तो आपको 5,000 रुपए से शुरू होने वाली वेबसाइट्स मिलेंगी, जिसमें कि आपको एक सिंपल सी नॉन फंक्शनल और बहुत कम पेजेस वाली स्लो वेबसाइट दे दी जाएगी, जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा सुझाव यह है कि ऐसी कोई सस्ती वेबसाइट्स लेके आप सिर्फ अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करेंगे। और यह भी हो सकता है कि आपकी खुद की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट होने का सपना हमेशा सपना ही रह जाए। टूल्स की एडवांसमेंट के साथ यह पॉसिबल है कि कोई भी एरा गैरा व्यक्ति कुछ दिनों या घंटों तक ऑनलाइन देख के एक वेबसाइट का निर्माण कर सकता है, जिसको आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बताकर बेच दिया जाएगा। और हो सकता है आपको यह वेबसाइट पसंद भी आ जाए, परंतु इस तरह की वेबसाइट में आगे बढ़कर नए फीचर्स ऐड नहीं किए जा सकते हैं। और अगर आपको कोई करेक्शंस करवाने हो तो वो भी कठिन हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो वेबसाइट कुछ मंथ्स बाद खुद ही बंद भी हो जाए, और ऐसे में आप फिर उसी डेवलपर को कंप्लेन करोगे तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा मेरे बहुत से क्लाइंट्स के साथ पहले हो चुका है। मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट की बेसिक नॉलेज खुद ही प्राप्त कर लें। आजकल काफी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे आप यह सीख सकते हैं। इससे यह होगा कि कोई भी वेब डेवलपर आपको धोखा नहीं दे पाएगा, और छोटी वेबसाइट तो आप खुद बनाना सीख जाओगे। बट एक प्रोफेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे स्किल्स की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको कुछ इयर्स वेब डिजाइनिंग सीखने के लिए देना पड़ सकता है। चलिए आइए अब एक प्रोफेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने में क्या क्या खर्चे आते हैं वह डिस्कस करते हैं। एक वेबसाइट बनाने में सबसे पहला खर्चा डोमेन परचेज करने का है। डोमेन नेम्स की स्टार्टिंग 70 रुपीज से स्टार्ट होकर करोड़ों तक होती है। यह डिपेंड करता है आप कौन सा डोमेन नेम अपने बिजनेस के लिए रखना चाहते हैं। अगला खर्चा होस्टिंग का है। यहाँ कई होस्टिंग प्रोवाइडर्स फ्री में होस्टिंग देते हैं, लेकिन एक अच्छे ई-कॉमर्स वेबसाइट के ट्रैफिक को संभाल लेने के लिए आपको एक अच्छी होस्टिंग लेनी होगी, जो कि मंथली मिनिमम 50,000 विजिटर्स को तो झेल ही ले। एक अच्छी होस्टिंग की कीमत लगभग 5,000 रुपए से लेकर 10,000 तक होती है। नेक्स्ट है किस प्लेटफॉर्म में आपकी वेबसाइट बनेगी। लगभग हमेशा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमलर, शॉपिफाई इत्यादि पर ही बनाई जाती है। सभी में कुछ फ्री थीम्स और कुछ प्रीमियम थीम्स अवेलेबल होती है। आपका वेब डेवलपर आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सही प्लेटफॉर्म में आपकी वेबसाइट बनाएगा। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको प्रीमियम थीम्स के लिए अलग से कुछ पैसा देना पड़ सकता है। अब बाकी की कॉस्ट वेबसाइट को बनाने के टाइम पर डिपेंड करती है। भारत में सबसे अच्छी तरह से अनुभवी वेब डेवलपर अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पर 700 रुपए से 2000 पर आवर तक ले सकता है। आपको शायद ही कभी इस कीमत का पता चल जाएगा, क्योंकि लगभग सभी केसेस में आपकी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर एक निश्चित कॉस्ट का कोट मिलेगा। कोड देते समय डेवलपर हिसाब लगाता है कि आपकी वेबसाइट बनाने में उसको कितना समय लगेगा, और फिर एक फाइनल अमाउंट आपको बताया जाएगा। आपकी वेबसाइट के डिजाइन से विजिटर्स पर पहला इंप्रेशन पड़ता है। यदि आपकी डिजाइन थकी हुई और पुरानी लग रही है, तो कस्टमर्स भी यह सोचेंगे कि आपकी कंपनी भी वैसी ही है। इससे यह होगा कि कस्टमर्स आपके वेबसाइट पर आएंगे तो सही, पर वो कोई भी ऑर्डर प्लेस किए बिना वेबसाइट को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा ना हो, आपको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होगी जो आपके ब्रांड को एक नया रंग दे देगा। एक ग्राफिक डिजाइनर वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट करता है, जैसे कि पोस्टर्स, बैनर्स, प्रोडक्ट इमेजेस, पैकेजिंग, लोगो एंड मार्केटिंग मटेरियल्स etc। एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट कंटेंट बनाने के लिए आपको 5 से 10,000 तक एक ग्राफिक डिजाइनर को देने पड़ सकते हैं। चलिए अब उन चीजें के बारे में डिस्कशन करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर क्लाइंट्स को शायद ही कभी पता चल पाता है। कोई भी वेबसाइट डेवलपर आपको इन बातों के बारे में शायद ही बताएगा। अगर आप खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में वास्तव में गंभीर हैं, तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के देखने और महसूस करने के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना होगा। इंटरनेट के बहुत कम अनुभव वाले किसी भी व्यक्ति को आपकी वेबसाइट को आसानी से नेविगेट करने और शॉपिंग करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए।
एक पूरी तरह से अननोन कस्टमर आपकी वेबसाइट में अगर आता है तो उसको कोई भी परेशानी हुई तो वो उसी टाइम वेबसाइट से चले जाएगा। अगर कोई भी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगाती है तो हम उसको बंद करके कोई और वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाते हैं। उसी तरह एक वेबसाइट का स्पीड में लोड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स जैसे कि सोशल लॉगिन, क्विक चेकआउट, गेस्ट चेकआउट, एजाक्स लॉगिन और चेकआउट फीचर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कस्टमर्स को वेबसाइट से कम ड्रॉप और कन्वर्जन रेट को बढ़ाने में मदद करती है। आपकी वेबसाइट SSL से सिक्योर होनी चाहिए। SSL लगभग सभी वेबसाइट के लिए जरूरी है। ई-कॉमर्स के साथ आप अपने ग्राहकों की महत्वपूर्ण जानकारी को संभाल कर रख सकेंगे और यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि आपकी वेबसाइट हैकर्स के अटैक से पूरी तरह सिक्योर भी हो जाए। SEO सभी वेबसाइट के लिए महत्वपूर्ण है। एक SEO फ्रेंडली वेबसाइट आपके प्रोडक्ट्स को सर्च रिजल्ट्स में टॉप में दिखाने में मदद करेगा, जैसे प्रोडक्ट्स, इमेजेस, रिव्यूज, प्राइस आदि दिखाना। गूगल रिजल्ट्स में प्रोडक्ट्स आने में सेल्स काफी बढ़ जाती है, तो आपको भी अपनी वेबसाइट SEO फ्रेंडली बनवानी होगी। आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट को अगर आपका डेवलपर बकवास बनाता है तो वो आपके सारे एफर्ट्स और मेहनत से कमाए पैसे को पानी में मिला देगा। मुझे यह नहीं कहना चाहिए पर ये सच है। मैंने बहुत से लोगों को ई-कॉमर्स वेबसाइट को बिना किसी सेल्स के 1 साल के अंदर बंद करते देखा है। इसलिए आप जिस किसी डेवलपर को भी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए पैसा दे, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, मैं एक फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर और वेब सलाहकार हूँ। मैं कंपनीज की ऑनलाइन उपस्थिति के साथ बिजनेस में मदद करता हूँ। मैंने अब तक 150 से ज्यादा वेबसाइटें बनाई हैं और कॉलेज के छात्रों से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों, छोटे स्टार्टअप और विभिन्न सेक्टर की कंपनियों के लिए काम किया है। मेरे प्रेजेंट स्किल्स लेवल और अनुभव के आधार से मैं आमतौर पर एक कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करने के 30,000 से 80,000 तक चार्ज करता हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी बनाई हुई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जा सकते हो। सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इससे आपको मेरे वर्क का एक आइडिया आ जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। I hope कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। Friends, this is for today. If you like my video, don't forget to subscribe my channel. We will meet again with another interesting topic. Till stay safe, stay happy.